नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आर के ठकुरेला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम यूपी डीएलएड के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस के दृष्टिगत एक एक करके टॉपिक एक एक रोजाना अध्ययन करेंगे। आज जो सबसे पहले टॉपिक लिया है हमने वो लिया है 3 अंकों तक की संख्याओं का मासापा और लासापा। पहला टॉपिक है आपका। ये दो तरीके से पढ़ाया जाना है आपको, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि और पढ़ते हैं मासापा यानी एचसीएफ पहले पढ़ते हैं और गुणनखंड विधि से पढ़ते हैं। देखो 3 अंकों तक की संख्या दे रखा है इसमें, 3 अंकों तक की संख्या। इसका मतलब है 3 अंकों तक की है, यानी संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंक की भी हो सकती है और 3 अंक की भी हो सकती है। ये 3 तरह की संख्याएं आपके पास हो सकती हैं। 1 अंक की संख्या कैसे होगी? जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 का और 8 का मासापा बताओ, तो ये 1 अंक की संख्या हो गई। दूसरा, आपसे 2 अंक की ऐसे कह सकते हैं कि 12 और 18 का मासापा बताओ, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। आपसे 3 अंकों की संख्या कहा जाए कि 125 और 250 का मासापा बताइए, तो ये आपके पास 3 अंक की हो गई। इस तरीके से ये 2-2 संख्याएं हुई। इसमें 3-3 संख्या भी हो सकती हैं, जैसे 2, 4, 8, जैसे 12, 18, 20, जैसे 125, 150, 250। 3-3 संख्या भी हो सकती है, 4-4 संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पे आज जानने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि और फिर उसके बाद पढ़ेंगे भाग विधि। टॉपिक तो बड़ा आसान है, समझ में आने पर निर्भर है कंसंट्रेट आप कितना करते हैं। कंसंट्रेट करेंगे तो पक्का समझ में आएगा और इसका तो सवाल कम से कम आपका गलत नहीं होगा, इतनी जिम्मेदारी तो हमारी है। अब देखिए गुणनखंड विधि से करना है आपको, तो गुणनखंड विधि है तो आपको गुणनखंड तो आना ही चाहिए। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आप गुणनखंड विधि पढ़ रहे हो तो गुणनखंड तो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? तो सबसे पहले गुणनखंडों पे बात करते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पे आते हो, कुछ पे ना आते हो। जैसे हमें करने हैं 20 के गुणनखंड। अब गुणनखंड शब्द यहाँ पे जब हम यूज करेंगे, जब हम मासापा निकालेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। एक तो होते हैं गुणनखंड और एक होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब आप कहेंगे गुरुजी अंतर क्या है इनमें, तो अंतर भी जान लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, तो इस तरीके से लिखते हैं संख्या को। 2 का भाग लगाया 10 बार गया, 2 धाम 20, ठीक है। फिर 2 का भाग लगाया 5 बार गया और फिर 5 में तो 5 का ही जाता है एक बार। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। आप लिख दोगे इसे 20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5। आपसे कहा जाए कि 20 के गुणनखंड करो और आपने ये कर दिया, खुश हो गए या फिर वाह वाह हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इनाम मिलेगा। इनाम नहीं मिलेगा, 0/0 मिलेगा, क्योंकि ये गुणनखंड नहीं है, ये तो अभाज्य गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्या होंगे इसके? तो 20 के गुणनखंड का मतलब है कि 20 में जिस जिस संख्या का भाग जा रहा है वो सब 20 के गुणनखंड हैं। जैसे कि इसके गुणनखंडों की बात करूं मैं, तो 1 का भाग जा रहा है 20 में, 2 का भाग भी जा रहा है, 4 का भाग भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 20 का भी जा रहा है। तो ये हुए इसके गुणनखंड और इनकी संख्या कितनी है? 6। इनके गुणनखंड हुए 6 और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके? 3। ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड का जो अंतर है वो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की भी करेंगे और गुणनखंड की भी करेंगे। गुणनखंड करने के भी, गुणनखंड करके आप जो मासापा या एचसीएफ निकालोगे वो भी एक तो लंबा मेथड में आपको बता दूंगा और एक बताऊंगा मैं आपको दूसरा, जिससे आप जल्दी कर सको। एग्जाम में आपको तरीके से ही लिखना है, तो पहले हम तरीके की बात करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया कि 40 का और 75 का मासापा बताइए। बोले तो एचसीएफ बताइए, किसी के समझ में ना आए मासापा काहे से कहते हैं, तो एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मासापा बोल देते हैं, ऐसे मासा लिखते हैं। ये होता है महत्तम समापवर्तक। अब इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 40 के फैक्टर किए, 2 का भाग गया 20 बार
फिर 2 का भाग गया 10 बार, फिर 2 का भाग गया 5 बार और 5 का भाग 1 बार। इतना तो आप सभी जानते ही हैं। फिर 75 के फैक्टर करेंगे। अब 75 को देखते ही पता चल रहा होगा कि 2 का भाग तो नहीं जाएगा इसमें। क्यों नहीं जाएगा? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तभी 2 का भाग जाता है। इकाई का अंक कितना है? 5, तो या तो 3 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा, 7 का जाएगा। तो 3 का लगाते हैं पहले। 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गए, तो 5 15। फिर 25 में 3 का तो नहीं जाएगा, तो 5 का, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है? इसका मासापा या एचसीएफ। तो क्या करना होता है उसके लिए? इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं उसके आगे लिख देते हैं और 75 के गुणनखंड 75 के आगे लिख देंगे। अब यहां से हम पेयर मिलाते हैं, जोड़ा मिलाते हैं। जो भी संख्या सेम सेम है, 5 का 5 से मिल रहा है। अब 2 ऊपर है, नीचे किसी में नहीं है, 3 नीचे है, ऊपर नहीं किसी में, तो एक ही पेयर मिल रहा है यहाँ पे। और जो पेयर मिल रहा है वही मासापा है, एचसीएफ है। एचसीएफ कितना होगा? सॉरी 5 होगा। ये तो बात हुई जब एक ही पेयर इसमें मिल रहा है। जब 2 मिल रहे हो तो क्या करेंगे? तो देखो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा, गुणा कर देना है। कैसे करेंगे? जैसे आपसे कह दिया जाए कि 25 का और 75 का मासापा बताओ या एचसीएफ बताओ, तो 25 के फैक्टर करे आपने, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ऐसे 75 के करें, वो तो अभी कर रखे हैं, सेम टू सेम लिख देंगे। हर बार अलग थोड़ी ना होगा, जितनी बार फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, एक ही तो आएंगे हर बार। अब क्या करते हैं? इसके आगे लिखते हैं संख्याओं को। 25 के गुणनखंड करे हैं हमने 5 गुणा 5, 75 के करे हैं हमने 3 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करना है? जोड़ा मिलाने हैं। ये 5 इससे मिल रहा है, ये 5 इससे मिल रहा है, तो दोनों में से जो भी जोड़ा मिल रहे हैं या पेयर मिल रहे हैं, एक एक संख्या नोट करते हैं, एक इसमें से एक इसमें से। इनका क्या करना है? गुणा। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? ये 25। तो इसका मासापा हो जाएगा 25। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये हो गया 2 संख्याओं का मासापा। अब इससे बड़ी संख्याएं हो तो बड़ी संख्याओं कैसे करेंगे? सारे जो भी विकल्प यहाँ पे बन सकते हैं सब पे बात करते हुए चलेंगे एक तरफ से, जिससे कि कोई गुंजाइश ये न बचे कि ये सवाल है, हमें ये नहीं बताया और ये हमसे नहीं आया तो हमारा नंबर कट गया। आपसे कहा जाए कि 45 का और 90 का मासापा निकालो, बहुत सारी संख्याएं कॉमन हो तो कैसे करेंगे? तरीका वही है, पहले गुणनखंड करने हैं। 3 का भाग लगाया 15 बार, 15 से 45 होते हैं। फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। अब 90 का करना है तो 2 का भाग लगाया 45 बार, 3 का भाग लगाया 15 बार, फिर 3 का भाग लगाया 5 बार और फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। अब इन संख्याओं को इनके आगे नोट करेंगे उसी तरीके से जैसे आपने अभी किया है। और मैं आपको बताता हूं यहाँ पे दूसरा तरीका, जिसे आप कह सकते हैं शॉर्ट मेथड या जल्दी से चेक कर सकते हैं उससे। पहले तरीके से करेंगे, जोड़ा ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, हर एक जोड़ा में से एक एक संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। तो 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से और 1 5 इसमें से। कितना हो जाता है ये? 5 या 15, 15 3 45। यही हो जाता है आंसर। अब आप कहें कि चेक कैसे कर सकते हैं, जल्दी से कैसे हो सकता है? तो मासापा करने के लिए जब आपको चेक करना है तो कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब वो बातें क्या है? एक तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इन फैक्टरों को या गुणनखंडों को आप घात रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 गुणा 3 लिख रहा है, 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकता हूं मैं, और ये 5 1 है तो 5 1 बार लिख दिया। यहाँ पे 2 तो 1 बार है, 3 की घात 2 बार है और 5 की घात 1 बार है। तो जो घात कॉमन है, यही कह सकते हैं जो सबसे छोटी घात है और दोनों में है, उसे उठा लेना है। अब देखो आप कहेंगे
सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पे 2 है, इसकी घात 1 है, इसे उठाएंगे। इसे क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ही है बस, तो इसे नहीं, ये तो कट जाएगा। अब 3 नीचे भी है और ऊपर भी है। अब घात देखते हैं किसकी छोटी है। यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे भी 2 घात है, तो 2 ही घात उतार लेनी है हमें इसकी। अब 5 देखेंगे, 5 एक घात है यहाँ पे और 5 नीचे भी है ऊपर भी है। अब इसकी घात देखते हैं, तो 5 की घात 1 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे है, तो 1 ही लिखनी है, 1 ही छोटी है, तो 1 लिख लिया इसमें से। इनका गुणा 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 9 पंजे 45। थोड़ा अटपटा लगेगा आपको पहली बार में, लेकिन होगा सही। ठीक है, एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको कि जैसे आप जल्दी से कर सको। कैसे, बिना गुणनखंड करे और बिना जोड़ा मिलाए आपको अपना आंसर चेक करना है कि हमारा मासापा सही आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। तो कैसे करेंगे, जैसे आपको करना है 45 का और 90 का मासापा। तो सबसे पहले आपको मासापा कर रहे हैं, एचसीएफ कर रहे हैं, तो छोटी वाली संख्या देखो, छोटी वाली संख्या कौन सी है। अब इसमें छोटी कौन सी है, 45, तो उसका बड़ी वाली संख्या में भाग लगाओ। 45 का भाग 90 में, 45 दूनी 90, 2 बार पूरा पूरा चला गया, तो इसका मासापा 45 ही होगा। छोटी वाली संख्या है वही मासापा होगा। 2 संख्याओं का मासापा कर रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, तो छोटी वाली संख्या ही मासापा है। जैसे आप कर रहे हैं 10 का और 30 का, तो 10 का भाग 30 में जा रहा है, खूब जोर से जा रहा है, तो मासापा छोटी वाली संख्या होगी, यानी 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हो। और देख सकें तो ये देख सकते हैं, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उनमें कितनी संख्याएं, मतलब बड़ी से बड़ी किस संख्या से भाग जा रहा है, देखते ही आप जवाब दे सकते हो उसका। बशर्ते जरूरत है आपको अभ्यास करने की। अपने आप संख्या लिखें ऐसी कि 40 का और 80 का कर रहे हैं, कि 50 का और 75 का कर रहे हैं, कि 80 का और 90 का कर रहे हैं। अपने आप संख्या लिखते जाओ, करते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ। संख्या देखते ही आंसर ना आ जाए मन में तो मेरी गारंटी है। ज्यादा बड़ा होगा तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन छोटी संख्याओं में देखते ही बता सकते हो कि 40 का भाग 80 में जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 40 हो गया। 50 का भाग 75 में नहीं जा रहा, लेकिन 25 का भाग 50 में भी जा रहा है और 75 में भी जा रहा है। 25 का भाग लगाने पे यहाँ 2 बच रहे हैं, यहाँ 3 बच रहे हैं, 2 और 3 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो क्या इसका 25 आ जाएगा एचसीएफ इसका। 80 और 90 में इसका 10 का भाग लगाएं 8 बार गया, इसमें 10 का भाग लगाएं 9 बार गया। 8 और 9 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं गुणनखंड करने पर, तो 10 जिससे हमने भाग लगाया वही एचसीएफ है हमारा। अब कोई कहे मैं तो 20 से लगाऊंगा, लगा ले 20 से 80 में तो चला जाएगा, 20 का 90 में थोड़ी ना चला जाएगा, तो 20 नहीं आएगा। तरीके से आपको जब अपने एग्जाम में लिखना है तो तरीके से ही लिखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको कई सारी तरीकों से आप इसे समझ सकते हैं। अभ्यास जरूर कर लें, मैं आपको देता हूं इसके लिए HW, वो आप लिख लें और उन्हें करके देखें। कोई क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और कुछ ज्यादा लिखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठकुरीला एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ये कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इनका एचसीएफ आप करें। 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप नोट कर लेंगे और करेंगे। और ये फॉर्मूले अपना के देखें जो मैंने आपको करने के लिए बताया डायरेक्ट, कि ये इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरीके से आप बता सकते। अब 2 संख्याओं के तो आपने मासापा सीख लिए। अब हम बात करते हैं कि 3-3 संख्याएं हों दोनों, तो कैसे आप कर सकते हैं 3-3 संख्याओं के मासापा। जैसे आपको दे दिया गया कि 18 का, 36 का और 54 का मासापा बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब एक सिंपल सा तरीका कि छोटी वाली संख्या को देखते हैं सब में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। छोटी संख्या 18, 18 का भाग 36 में भी जा रहा है, 18 दूनी 36, और 54 में भी जा रहा है, 18 थी 54, तो इसका मासापा या एचसीएफ हो गया 18। बिना करे आंसर हमें पता चल गया। अब हम ऐसे करते हैं तरीके से आपसे करवाएं, तो कैसे करेंगे आप ऐसे, उसे देख लेते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपके लिए ये काम आएगा कि आपको छोटी संख्या को देखते ही उसे फटाक से बता देंगे।
लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यानी लिखने के लिए आएगा तो आपको तरीके से लिखना है। और ये कह दिया गुणनखंड विधि से लिखना है तो गुणनखंड विधि से ही लिखना है। आप भाग विधि से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो तरीके से कैसे करना है कि फैक्टर कर लीजिए। पहले 18 का लिखा, 2 निम्मा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 36 का लिखा, 2 का भाग लगाया 18 बार गया, 2 का भाग लगाया 9 बार गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। आई थिंक गुणनखंड करना तो आप सीख ही गए होंगे। फिर भी नहीं आ रहा कुछ समझ में तो आप मुझे जरूर सूचित करें इस बारे में, कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होके जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। ये हमने गुणनखंड कर लिया। इसके यहाँ तक तो कुछ नया नहीं किया, सेम कर रहे हैं वही। अब यहाँ से आगे भी सेम ही करेंगे कि इसके आप गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3। 36 के लिख लेते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 के लिख लेते हैं आप 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से पेयर मिलाने हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 संख्या है तो पेयर 3 के ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, अब देखो ये 2 का मिलाया आपने यहाँ से इससे और ये इससे, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। यहाँ पे कोई 2 संख्या होती आप ये कहते उसका मिला लो तो वो पेयर नहीं चलता। यहाँ पे कैसे कि पहले इसे कर लो पूरा फिर बताता हूं मैं। अब देखो इसमें से एक 2 का लिखा आपने, एक 3 का इसमें से लिखा और एक 3 का इसमें से लिखा तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 18 तो हमने पहले ही बता दिया था आंसर, तो अब हमने बिल्कुल तरीके से कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 का पेयर कैसे नहीं मिलाना है। कि यहाँ पे लिख रहा है आपका 18 और ये लिख दिया आपने 2 गुणा 3 गुणा 3, ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ लिख रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ पे लिख रहा है 72। ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एक जोड़ा तो ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब एक विद्यार्थी ये कहे कि ये भी तो मिल रहा है जोड़ा इससे ये, तो इसे आप अगर मिला लेते हो और मासापा कर रहे हो उसे लिख लोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि ये मासापा है। मासापा क्या होता है कि सबका उभयनिष्ठ होता है। ये तो केवल इन दोनों का उभयनिष्ठ है ना, हमें तो तीनों का उभयनिष्ठ चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं मिलाना, यहाँ पे मिलाना कैसे है, केवल जो पूरे में तीनों में जो मिल रहा है उसी को मिलाना है। आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा और मेरी तरफ से ये मासापा वाला गुणनखंड विधि का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। इसके और कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं होमवर्क के लिए, 3-3 संख्या वाले, वो आप नोट कर लेंगे और करें जरूर। इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए बेहद जरूरी है, केवल समझने से नहीं करने से ज्यादा सीखते हैं। तो HW लिख लेंगे इनका 20, 50 और 80। वो तरीका जरूर अपनाएं हर एक क्वेश्चन में जो छोटी संख्या का भाग लगाने वाला। पहले चेक करें उससे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 24, 48, 80, 30, 75, 150। ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं 3-3 संख्याओं के मासापा गुणनखंड विधि से। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं मासापा भाग विधि से, उसके बाद पढ़ेंगे लासापा। आज मासापा के कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं। पहले 3-3 संख्याओं के, 2-2 संख्याओं के भाग विधि से कैसे करेंगे, अब हम बात करते हैं भाग विधि की। दोनों ही विधियां आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बात करते हैं भाग विधि की। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाग विधि से करो और आप करिए गुणनखंड विधि से, तो गलत हो जाएगा। आप ये कहें कि आंसर तो वही आ रहा है, इतना ही किया है, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर कम मिलेंगे, जिससे पूछा गया है उससे करेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। और भाग विधि से कैसे करेंगे, देखो इसके लिए भाग लगाना है। भाग लगाना तो आप जानते ही हैं, यहाँ तक आ गए हैं, DLED कर रहे हैं तो भाग लगाना तो आता ही होगा, इतना तो मुझे यकीन है। तो अब
इसमें क्या करते हैं, छोटी संख्या का भाग लगाते हैं बड़ी संख्या में। छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 20 और बड़ी संख्या है 45। तो 20 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 45 से ज्यादा नहीं जाए, यही तो पढ़ा है आपने भाग में। 20 दूनी 40, 20 या 60 करेंगे ज्यादा हो जाएगा ना, तो 2 बार पढ़ेंगे। 20 दूनी 40, कितने बचे यहाँ पे 5। अब इसका भाग लगाना है जिस संख्या का पहले भाग लगाया है उसमें, यानी कि 20 में। 20 को उतार लेंगे यहाँ पर भाग देने वाली जगह पर। तो अब 5 का भाग लगाया 20 में, 5 चौके 20। जब भाग लगना बंद हो जाए, 0 बच जाए, भाग लगाना बंद कर देंगे। और अब जिस संख्या से हमने भाग लगाया है लास्ट में, वही होता है हमारा HCF या मासापा। तो यहाँ पे मासापा कितना हो जाएगा 5। ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, आपसे कहा जाए कि 36 का और 172 का मासापा बताओ, तो तरीका वही अपनाएंगे कि 36 का भाग लगाना है 172 में। तो इसका भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, इसका लाके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 15, लगभग 5 बार जा रहा है। तो 5 बार करके देखो, 5 छिंग, देखो 5 लिख लिया, फिर इसका गुणा करते हैं ना इसमें, 5 छिक्के 30, 5 तिया 15, 3 18, ज्यादा हो गया 5 बार, तो 4 बार पढ़ेंगे। 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 12 में से 4 गए 8 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 28 बचे। अब इस 28 का भाग किस में लगाना है 36 में। तो 28 को ऐसे कर देंगे, 36 यहाँ पे लिख देंगे। 28 एकम 28 आ, कितने बचे यहाँ से 8। अब क्या करना है, 8 का भाग लगाना है 28 में। तो 8 को ऐसे कर देंगे और 28 में भाग लगाएंगे इसका। तो 8 तिया 24, 4 बचे। अब 4 का भाग किस में लगाना है 8 में लगाना है। तो 4 दूनी 8, क्या बचा कुछ नहीं। जब भाग लगाना बंद हो जाएगा उस स्थिति में आपने जिस संख्या से भाग लगाया है वही मासापा है। तो मासापा कितना आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं, 4 का भाग जा रहा होगा दोनों में। 4 का 36 में जा रहा है 9 बार और इसमें जा रहा है 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43 बार। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि 2-2 संख्या के तो कर लिया, 3 के कैसे भाग लगाओगे ऐसे, तो इसका भी समाधान है। कैसे करेंगे, 3-3 वाले देख लेते हैं। इसमें तो नहीं कुछ डाउट रह गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3-3 संख्या वाले भाग जैसे हमें करना है 10 का, 18 का और 40 का। तो अब इसमें से कोई सी भी 2 संख्या उठाएंगे। सबसे पहले आप चाहें जौन सी उठा सकते हैं। कोई आपको ये कहे 10 और 18 से करूंगा पहले में, तो कर ले। 18 का और 40 का करूंगा, कर ले। 10 का और 40 का, जो मन में आए वो कर ना, कर। तो 10 का भाग लगाएंगे 18 में, 10 एकम 10, 8 बचे। अब क्या करना है, 8 का भाग 10 में लगाना है, 8 एकम 8, घटाएंगे कितने बचे 2। अब 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8, क्या बचा कुछ नहीं। तो इसका HCF कितना आ गया 2। अब HCF 2 नहीं आया, अब 2 का भाग लगाना है तीसरी संख्या में, तब HCF आएगा, वो माना जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे 40 में। तो पहले 4 में लगाओ, 2 दूनी 4, बची 0, उतार ली 0, न जाने की 0, पूरा पूरा चला गया। तो HCF कितना हो गया 2, यानी इसका मासापा हो गया 2। ठीक है, और कोई सवाल ले लेते हैं, जैसे 20 का, 45 का और 60 का करना है। तो पहले 20 का भाग 45 में, 20 दूनी 40, घटाएंगे 5 बचे। अब क्या करना है, 5 का भाग 20 में, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ पे, 5 चौके 20, क्या बचा कुछ नहीं। तो HCF क्या हो गया 5। 5 HCF थोड़ी ना हुआ, तीसरी संख्या में भाग लगाना है इससे। 5 का भाग 60 में, 5 एकम 5, 1 बचा, 0 उतार ली, 5 दूनी 10, क्या बचा कुछ नहीं। तो भाग जिससे लगाया है वही HCF है। कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो आप उनके HCF निकाल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि HCF का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया,
गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से। इसमें कोई डाउट बचता है तो मुझे ये पता है कि आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे, इस बारे में बताएंगे, जिससे मैं आपकी इस दुविधा का निदान कर सकूं। और इसके लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप वो नोट कर लें, तब बंद करें। पहले होमवर्क लिख लेंगे, भाग विधि से करने हैं आपको ये, भाग विधि से मासापा, भाग विधि से मासापा। अभ्यास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है। ठीक है भाई साहब, चलिए पहला सवाल है आपका 36 का, स्टाइल में बना दिया ये 36, 48 और 72, 50, 70 और 90 और 60 और 80 और 140 और 50 और 90 और 120 और 70, 75 और 150। ये जरूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।